जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। दोस्तों खान सर का आपने ज़रूर नाम सुना होगा और उनका एक यूट्यूब चैनल भी है खान जीएस रिसर्च सेंटर नाम से, और उनकी एक एप्लीकेशन भी रन होती है खान ग्लोबल स्टडीज़ नाम से। आप प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे खान ग्लोबल स्टडीज़ या खान सर ऑफिशियल ऐप, तो आपको एक एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर बहुत सारे उनके कोर्स जो है वो चलते रहते हैं। उनमें से एक कोर्स मैंने लिया था जिसका मैं आज की इस वीडियो में रिव्यू करने वाला हूँ, आपको बताने वाला हूँ मुझे उसमें क्या कमियाँ लगी, क्या उसके फ़ायदे हैं, आपको लेना चाहिए या नहीं। बाकी ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, आप जो है कोर्स परचेज करके अपने हिसाब से देख सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं क्या कोर्स खरीदना ज़रूरी भी होता है किसी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। तो इसका जवाब है नहीं, कोर्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस कोर्स में एक फ़ायदा आपको ये मिल जाता है कि सब कुछ आपको जो है सिस्टमेटिक तौर पर एक ही प्लेटफॉर्म पर एक ही जगह पर मिल जाता है। आपको पीडीएफ्स के लिए, नोट्स के लिए या अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ के लिए अलग अलग जगह पर भटकना नहीं पड़ता। जैसे आप चाहें तो यूट्यूब से भी बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन वही है फिर आपको थोड़ी सी रिसर्च करने में मेहनत करनी पड़ती है। बुक्स के लिए आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा, यूट्यूब पर वीडियोस देखने के लिए आपको जो है अलग अलग टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। लेकिन कोर्स में क्या होता है वो सिस्टमेटिक रूप से आपको जो है कोर्स में सब चीज़ें लिस्ट बाय लिस्ट प्रोवाइड कर दी जाते हैं। एक एक चैप्टर्स वाइज वीडियोस आपको मिल जाते हैं देखने को। तो उसमें एक ही फ़ायदा हो जाता है कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो बिना कहीं भटके ज़्यादा परेशान हुए हो जाती है। तो इसलिए जो है कोर्स लोग कहते हैं कि परचेज़ करना चाहिए, और इसीलिए मैंने भी जो है वो कोर्स परचेज़ किया था। हालाँकि मैं जो है बिलीव करता हूँ कि भाई आपको कोर्स के साथ साथ अलग से भी जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर नंबर सिस्टम का जो चैप्टर है वो आपको कोर्स में पढ़ा दिया गया है तो आपको अलग से भी जो है उसके क्वेश्चंस वगैरह लगा लेनी चाहिए। अलग से भी जो थोड़ी सी बहुत एक्स्ट्रा तैयारी है वो करके रखनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कोर्स में आपको सब कुछ ही प्रोवाइड किया जाए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ में कमी रह ही जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों खान सर के कोर्स के बारे में। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले कुछ फ़ायदे से आपको बता देता हूँ। फ़ायदे दोस्तों सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इनका जो कोर्स रहता है उसका जो प्राइस है वो काफ़ी कम रहता है। मतलब कोर्स जो है वो काफ़ी सस्ता होता है दूसरे प्लेटफॉर्म की तुलना में। जहाँ तक अभी तक का मेरा जो है अनुभव रहा है कि दूसरे प्लेटफॉर्म पर यदि कोई कोर्स जो है वो 700-800 रुपये, 900-1200 रुपये में मिल रहा है, तो यहाँ पर अगर आपको 400-500 मैक्सिमम 600-700 रुपये में जो है सेम कोर्स देखने को मिल जाएगा। दूसरी जगह पर फाउंडेशन के जो कोर्स होते हैं वो भी महंगे होते हैं, 1000-1200-1500 रुपये तक में भी चले जाते हैं। लेकिन वही कोर्स यहाँ पर आपको 300-400 रुपये में देखने को मिल जाते हैं, 299-250 रुपये, है ना। खान सर के जो पर्सनली कोर्स रहते हैं जिनमें वो खुद ही आकर पढ़ाते हैं वो तो आपको जनरली कभी कभी 200 में, 300 रुपये में इस तरीके से जो है आपको कोर्स देखने को मिल जाते हैं। तो वहाँ से जो है एक फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको जो है कम प्राइस में कोर्स देखने को मिल जाता है। यदि आप महंगे कोर्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप जो है इस प्लेटफॉर्म को चुन सकते हैं, लेकिन प्राइस कम है तो इसलिए आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है वो नहीं करनी है। इसी के साथ हम चालू करते हैं कमियां बताना आपको कि इस जो है कोर्स में मुझे क्या क्या कमियां लगी। मैंने जो कोर्स खरीदा था दोस्तों वो खरीदा था 20/6/2023 में, मतलब काफ़ी जो है पहले खरीदा था ये कोर्स। उसका नाम था SSC MTS फास्ट ट्रैक बैच 2023, और वो जो मैंने उसके लिए अमाउंट पे किया था वो था 499, मतलब ऑलमोस्ट 500 रुपये जो है मैंने उसके लिए पे किए थे। उसमें जो है वो लिखा हुआ था कि आपको जो है पूरा कोर्स कराया जाएगा, PDFs वगैरह आपको जो है प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पर लिखी रहती हैं कि आपको इतनी सारी चीज़ें जो है वो जो है प्रोवाइड की जाएंगी। तो उन सब चीज़ों को देखकर मैंने सोचा कि बेनिफिट्स यहीं पर है। बाकी दूसरी प्लेटफॉर्म पर जो है काफ़ी महंगे कोर्स भी हैं और खान सर का तो नाम भी चलता है, तो इसलिए मैंने सोचा खान सर का नाम है, कोई चीज़ कैसे गलत हो सकती है। तो इसलिए मैंने जो है गलत तो नहीं हुए है वैसे कोई चीज़, लेकिन मैंने जो है उन्हीं के नाम पर, खान सर का नाम इतना चलता जो है, मैंने जो है कोर्स खरीद लिया था। तो अब दोस्तों इसमें कमी नंबर 1 की बात करें तो आपको जो है दोस्तों PDFs में काफ़ी एरर्स देखने को मिलता है। कभी कभी आपको जो फैक्ट्स एंड डेट्स होती हैं उनको आपको वेरीफाई भी करना होता है, तो PDF में दोस्तों आपको एरर्स देखने को मिल जाते हैं। यूट्यूब पर जैसे दोस्तों आप 10 सेकेंड वीडियो को आगे कर सकते हैं या पीछे कर सकते हैं, इनके प्लेटफॉर्म पर जो आप कुछ कोर्स खरीदते हैं उनमें ये सुविधा आपको देखने को नहीं मिलती है कि 10 सेकेंड आप आगे जो है फॉरवर्ड कर सकें या बैकवर्ड कर सकें। या इनके प्लेटफॉर्म पर जो है डाउनलोड का भी ऑप्शन आपको किसी कोर्स इसमें देखने को नहीं मिलता है, और ये वहाँ पर लिखा भी नहीं था। तो ये मतलब हम कहेंगे नहीं कि ये मतलब गलत है, क्योंकि वहाँ पर लिखा भी था कि आपको जो है डाउनलोड का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, तो ये कोई मतलब कमी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको चेक कर लेना है। यदि आप डाउनलोड करके कोर्स की वीडियो को देखते हैं या आपको जो है बैकवर्ड या फॉरवर्ड करने का ऑप्शन चाहिए तो आपको
आपको एक बार जो है इनको इंक्वायरी नंबर पर कॉल करके ज़रूर पूछ लेना है कि इस कोर्स में आपको ये पर्टिकुलर सुविधा जो है वो मिलेगी या नहीं मिलेगी। मेरे कोर्स में दोस्तों हुआ ये था कि कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ था, पेपर हो गया था, पेपर मतलब हो ही गया है और जो है कोर्स अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जबकि कम से कम 5-10 दिन पहले एटलीस्ट जो है कोर्स को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, लेकिन जो है कोर्स कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो मुझे ये दोस्तों एक कमी लगी कि भाई कोर्स तो जो है एटलीस्ट कम से कम 10-15 दिन पहले ही ख़त्म कर दिया जाना चाहिए ताकि रिवीजन कर सकें, थोड़ा सा जो है मॉक टेस्ट वगैरह पर ध्यान दे सकें। लेकिन दोस्तों जो कोर्स है वो जो है टाइम पर कंप्लीट नहीं किया गया था। कोर्स में दोस्तों एक मैडम ने भी पढ़ाया था, तो वो ने जो है एक कॉन्सेप्ट जो था वो गलत पढ़ा दिया था और मैंने हालांकि वो कॉन्सेप्ट जो है पहले से पढ़ रखा था, तो मुझे पता था कि ये कॉन्सेप्ट जो है वो गलत पढ़ाया गया है। लेकिन अब उसमें क्या कर सकते हैं, जो है आप जो है डायरेक्ट कन्वर्जेशन भी नहीं कर सकते हैं, कमेंट्स आपके निकल जाते हैं तेज़ी से, तो वो पढ़ भी नहीं पाते हैं। तो वहाँ पर वो गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया गया था और उसको बाद में सुधारा भी नहीं गया था। वो जैसा गलत पढ़ा दिया गया था तो गलत ही पढ़ा दिया गया था, उसमें दोस्तों जो है सुधार नहीं किया गया था। मतलब मैं कह सकता हूँ कि वहाँ पर जो टीचर वो पढ़ा रही थी उनको खुद ही कन्फ्यूजन था उस कॉन्सेप्ट में, तो वो ज़्यादा अच्छे से ना तो एक्सप्लेन कर पा रहे थे और ना ही अच्छे से उस टॉपिक को पढ़ा पा रहे थे। बाकी दोस्तों और भी टीचर्स आपको देखने को मिलते हैं जो काफ़ी अच्छा जो है वो वहाँ पर आपको पढ़ाते हैं। जैसे पीके सर थे मैथमेटिक्स में, उन्होंने दोस्तों काफ़ी बेहतरीन तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाया, जिसमें नो डाउट कि जो 500 रुपये में आपको मतलब अगर आप मैथ्स अकेला भी पढ़ेंगे तो मतलब काफ़ी जो है वो बेहतरीन पढ़ाया उन्होंने। और भी टीचर थे जिन्होंने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि एक टीचर थे जिन्होंने जो है गलत कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था। और हाँ, एक ही कॉन्सेप्ट गलत पढ़ाया था, तो वो जो है वो उसको बाद में उनको सुधार करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने वो सुधार भी जो है उस कॉन्सेप्ट में नहीं किया था, तो बस ऐसे ही चला गया वो कॉन्सेप्ट। एक प्रॉब्लम मैंने दोस्तों और फेस की इस कोर्स में, जो वो ये थी कि जो टीचर है वो यदि उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा जानता है तो उसके बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ा देता है कि चलो भाई आगे आप और भी एग्जाम देंगे तो आपके जो है वो आगे तक ये कोर्स जो है वो काम आएगा, ये कॉन्सेप्ट जो है आपके काम आ जाएगा आगे के एग्जाम्स के लिए। लेकिन यदि वो टीचर उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा नहीं जानता है तो बस वो उतना ही पढ़ा के वो जो है छोड़ देता है कि भाई ये शॉर्ट कोर्स है, आपको इतना ही मिलेगा, ज़्यादा जानना है तो आप जो है फाउंडेशन में आएंगे। अब जिनको समझ में आ गया होगा कि ये गलत है तो उन्होंने अपने हिसाब से सुधार कर लिया होगा, बाकी जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको तो वो वैसे ही का वैसे ही जो है समझ में आया होगा, गलत का गलत ही। नोट्स की एक समस्या देखने को मिलती है दोस्तों, आपको जो है टाइम पर पीडीएफ देखने को नहीं मिलती हैं और साथ ही साथ स्क्रीन पीडीएफ तो आपको कभी कभी जो है शेयर नहीं की जाती हैं। आपको रिटर्न पीडीएफ जो है और जो स्क्रीन पीडीएफ है वो दोनों प्रोवाइड की जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो है आपको कभी कभी स्क्रीन पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाती है। स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन होता नहीं है, तो आपको जो है या तो वीडियो पॉज कर करके आपको नोट्स बनाने पड़ते हैं जिसमें टाइम जो है काफ़ी चला जाता है, या फिर स्क्रीन पीडीएफ नहीं मिलती है तो ऑप्शन आपके पास एक ही बचता है कि या तो आप स्क्रीनशॉट लेने के लिए कोई मतलब जुगाड़ लगाएं, तो या तो फिर आप जो है वीडियो को पॉज कर करके और फिर नोट्स लगातार बनाते रहें। इनके दोस्तों कस्टमर केयर नंबर पर मैंने कॉल भी जो है करने की कोशिश की थी, इंक्वायरी नंबर पर कांटेक्ट भी करने की कोशिश की थी, व्हाट्सएप पर जो है कांटेक्ट करने की कोशिश की, ईमेल भेजे, लेकिन जो है इनकी तरफ से कोई भी जो है रिस्पॉन्स मुझे देखने को नहीं मिला था। तो ये भी दोस्तों इसमें एक बहुत बड़ी कमी देखने को मिली कि कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, नंबर दिए रहते हैं लेकिन वो लगते नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें दोस्तों आपसे प्रॉमिस की जाती हैं लेकिन आपको जो है प्रोवाइड नहीं की जाती हैं, तो ये भी एक कमी है इसमें। इसी के लिए दोस्तों मैंने जब कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था तो 30/8/2023 में मैंने जो है नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर जो है एक कंप्लेंट जो है फाइल की थी कि मुझे जो है जो सर्विस प्रॉमिस की गई थी वो सर्विस मुझे देखने को नहीं मिली है। तो उन्होंने कंप्लेंट तो रजिस्टर कर ली थी, उनको जो है ईमेल रिमाइंडर ईमेल भी सेंड वगैरह किए थे, लेकिन फिर जो है उनकी तरफ से कंपनी की तरफ से जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो 30/12/2023 को करीब 4 महीने बाद जो है मेरी कंप्लेंट को डिस्पोज कर दिया गया, ये कह करके आप अपने लोकल जो कंज्यूमर फोरम है वहाँ पर जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब पेपर वगैरह मेरे हो गए थे और कोई सेंस बनता नहीं है, 500 रुपये में जो भी मिल गया था वो सफिशिएंट था, तो मुझे उसमें मतलब उतना कुछ मगजमारी करनी नहीं थी। तो नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर आप एक कॉल करके ही कंप्लेंट कर सकते हैं, काफ़ी आसानी होती है, इसलिए मैंने जो है कंप्लेंट कर दी। बाकी दोस्तों समय के साथ सब चीज़ों में सुधार होती है, हो सकता है उस समय पर जो है कमियाँ रही हो इस कोर्स में, लेकिन अब हो सकता है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सुधार जो है उनने की हों, आपको जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल गया हो, फॉरवर्ड बैकवर्ड करने का ऑप्शन आ गया हो प्लेटफॉर्म पर। मैंने अभी तक तो चेक किया नहीं है, लेकिन लोग अपनी जो है सर्विस देने के लिए जो है सुधार करते रहते हैं, क्वालिटी को कंट्रोल करते हैं, टीचर्स को अच्छे तरीके से जो है हायर करते हैं ताकि कुछ भी गलत जो है कॉन्सेप्ट आपको ना सिखाया जा। हो सकता है जितनी कमियां मैंने बताई हो दोस्तों आपको वो अब जो है दूर हो चुकी हों। बाकी दोस्तों कंक्लूजन में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आप जो है सस्ते कोर्स के चक्कर में ना पड़ें। आप देखिए, पहले रिव्यू पढ़िए कि कोर्स के रिलेटेड रिव्यू कैसे हैं, डेमो वीडियोज़ देखिए, डेमो के जो PDF दिए हुए हैं, नोट्स दिए जाते हैं जो आपको, उनको
उनको पढ़िए, आपको जो है वो सही लगता है कि नहीं है। देख लीजिए यदि वहाँ पर कुछ कोर्स इसमें रहता है कि आप 3 डे रिफंड पॉलिसी है, 3 दिन में यदि आपको कोर्स पसंद नहीं आया तो मतलब आपके पैसे जो है वापस आ जाएंगे। उस तरीके से आप देख लीजिए, अगर कुछ पॉलिसी वगैरह चलती है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पर देख लीजिए, जहाँ भी आपको जो है, यदि ये मत सोचिए कि यहाँ पर 700 का है, यहाँ पर 500 का है तो यहाँ पे जो सस्ता है वो वाला कोर्स ले लेता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो सस्ता कोर्स है वो आपको सबसे अच्छा देखने को मिले या सबसे बेकार देखने को मिले, और ये 700 वाले में भी ज़रूरी नहीं है कि वो सारी की सारी क्वालिटीज़ आपको जो है वो देखने को मिले। हो सकता है 500 वाले में ही वो आपको सब कुछ मिल जाए जो 700 वालों में ना मिल पाए। आपको दोस्तों कोर्स खरीदने से पहले रिव्यूज़ वगैरह पढ़ लेने हैं, प्ले स्टोर पर रिव्यू वगैरह पढ़ लीजिए। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि ये कोर्स जो है वो आपको वाकई प्रिपरेशन में हेल्प करेगा कि नहीं करेगा। किसी के चेहरे के नाम पर दोस्तों कोर्स मत खरीदिए। वहाँ की फैकल्टी देखिए कि वहाँ की जो फैकल्टी है वो कौन कौन है। उनके यूट्यूब पर यदि वीडियो डले हुए हैं तो वो आप उनको देखने की कोशिश कीजिए। जैसे खान सर की ऐप है, तो खान सर तो हैं मतलब फेमस हैं, उनका पढ़ाने का तरीका ही निराला है। वो बहुत अच्छे टीचर हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ों को बहुत काफ़ी सिंपल जो है तरीके से वो समझा देते हैं, एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन आप सिर्फ उनके नाम पर कोर्स मत खरीदिए। आप देखिए जो उनके कोर्स में जो फैकल्टी पढ़ा रही हैं, उनके यदि यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल हैं तो उनको देखिए कि वो टीचर्स जो है वो कैसा पढ़ाते हैं। आप जो है वो जैसा पढ़ाते हैं उनको आप जो है समझ पाएंगे, उनके पढ़ाने के तरीके के नहीं समझ पाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है पूरा का पूरा एक एनालिसिस कीजिए कि आपके लिए कोर्स सही रहेगा या नहीं रहेगा। उसके बाद जो है अपना पैसा आप इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि ये आप जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो सिर्फ कोर्स की नहीं रहती है कि आपने 500,000 रुपये का कोर्स खरीद लिया। बात आती है दोस्तों आपकी एक जॉब की भी, कि आपकी एक जॉब भी दांव पर लगी रहती है। यदि आप उस कोर्स के भरोसे बैठे रहते हैं तो साथ ही साथ वो आपकी जॉब भी दांव पर लगी रहती है। यदि वो कोर्स अच्छा निकला, मतलब आपको जो भी कंटेंट आपको चाहिए था, जितनी भी आपको प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए थी वो उस कोर्स की मदद से मिल पाई आपको, तब तो ठीक है, आपकी जॉब पाने में आपकी हेल्प हुई। हाँ, एक गलती रहेगी कि यदि आपने पढ़ाई नहीं की तो वो आपकी गलती है, लेकिन यदि दोस्तों कोर्स में ही कुछ कमी रही तो फिर वो कोर्स प्रोवाइड करने वाले की भी गलती रही। तो इसलिए पहले दोस्तों कोर्स खरीदने से पहले आप चेक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों आपकी जो जॉब है वो भी दांव पर लग जाती है साथ ही। बाकी दोस्तों ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था जो मैंने शेयर किया आपके साथ। ये मेरा व्यक्तिगत मत है, मैं ज़रूरी नहीं है कि ये सबके साथ ये अनुभव हुआ हो, सबने ये अनुभव किया हो। आप चाहें तो कोर्स खरीद सकते हैं, मैं आपको कोर्स खरीदने की मना नहीं कर रहा हूँ। मेरा जो पर्सनल और व्यक्तिगत अनुभव था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। बाकी दोस्तों हम फिर मिलें। यदि आप किसी जो है ट्रस्टेड सोर्स से पढ़ते हैं या आपके हिसाब से कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अच्छा है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि यदि कोई और वीडियो देख रहा हो, उसे कोई कोर्स खरीदना हो तो वो उस प्लेटफॉर्म पर जाकर उन कोर्सेज़ के बारे में जानकारी पा सके। बाकी दोस्तों हम फिर मिलें किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।